क्या आप काफ़ी दर्द में हैं? आप दर्द से काफ़ी परेशान हैं और आप में कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। क्या आप डाइक्लोफेनाक, एक्लोफेनाक और पैरासिटामोल खाकर थक गए हैं, लेकिन आपके दर्द में कोई कमी नहीं आ रहा है? चलिए, वेलकम टू जी फिजियो। माय नेम इज डॉक्टर सैफ और मैं आपको आज बताऊंगा द रोल ऑफ कपिंग थेरेपी इन पेन टैकलिंग। क्या है हिस्ट्री इस कपिंग थेरेपी का, कितने तरह की कपिंग थेरेपी होते हैं और क्या क्या है इसका प्रोसेस, आज हम आपको इस बताएंगे इस वीडियो में। क्या आपने कभी देखा है कि एथलीट के, स्पोर्ट्स पर्सन के ये गोल गोल निशान किस चीज के होते हैं? क्या ताज्जुब नहीं होता आपको कि आखिर इसका ये गोल निशान किस चीज का है? आपको एक अजीब तरीके से लगता होगा, लेकिन क्या इसके है हिस्ट्री और क्या इसके पीछे है राज, मिस्ट्री क्या है, उस पर बात करेंगे। पहले आते हैं आखिर इसका इतिहास क्या है, कपिंग थेरेपी आया कहाँ से। कुछ लोगों का मानना है कि ये एंशियंट इजिप्ट में और अरबियन में, अरब कल्चर में ये काफ़ी इसकी यूज होती थी उस वक्त बीमारियों में, उस वक्त दर्द के और जोड़ों के दर्द में जब होते थे तो कपिंग थेरेपी ही इस्तेमाल होता था। हिजामा, जिसे अल हिजामा कहते हैं, और इसे हम WHO के हिसाब से भी ये देखा गया है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन में बेस्ट में अल्टरनेटिव मेडिसिन में कपिंग थेरेपी विद हिजामा थेरेपी या हिजामा थेरेपी कह सकते हैं, वो इस्तेमाल होता है। इब्न सीना और अल जवाहिरी के हिसाब से उनकी किताबों में पाया गया है कि अल हिजामा इस्तेमाल करने से काफ़ी तरीके के परेशानियों से, काफ़ी तरीके के दर्द से हम इसके 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 जो टेक्निक्स है वो इस्तेमाल करके दर्द से आराम मिल सकता है। बेसिकली कपिंग थेरेपी दो तरह के होते हैं, एक वेट कपिंग, दूसरा ड्राई कपिंग। वेट कपिंग में हम ब्लड को स्ट्रोक आउट करते हैं और ड्राई कपिंग इज अ, जब विदाउट ब्लड, जिसे ड्राई कपिंग कहते हैं, इसका ब्लड को ड्रॉ आउट नहीं करते हैं। कपिंग थेरेपी बेसिकली जब हमें शोल्डर, नेक, बैक, जहाँ से लिम्फेटिक ड्रेनेज जहाँ से आसानी हो सके, और नेक हो गया, शोल्डर, बैक, इस सारी चीज़ों पे कपिंग थेरेपी बहुत ही बेनिफिशियल पाया गया है। पिजामा की वजह से आज बहुत दुनिया में काफ़ी लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और दर्द में काफ़ी लोगों को इसमें आराम मिल रहा है। पिजामा ट्रीटमेंट एक ऐसा अल्टरनेटिव मेडिसिन बन चुका है जिससे हम काफ़ी परेशानी, जो फार्माकोलॉजी मेडिसिन और दर्द की गोलियां खाने से बचना चाह रहे थे, उनके लिए सबसे ज़्यादा अभी बेस्ट और ट्रेंडिंग में ही आ चुका है। हिजामा थेरेपी बहुत तरीके के होते हैं, उसका टेक्निक्स क्या है, उसके असल टेक्निक क्या है, एथिकल ट्रेनिंग क्या है, एथिक्स के हिसाब से जब हम कपिंग या हिजामा करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उस पर आज इस वीडियो में बात करें। पहले पहले ये बात करेंगे कि कपिंग थेरेपी जो जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक्शन क्या होता है बॉडी के अंदर। आगे कोई ऐसा चीज़ जो कि वेट कपिंग, जो आज हिजामा जिसे बोलते हैं, अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी के अंदर जाकर वो क्या एक्शन करता है। फर्स्ट थिंग इज दैट इट पेन गेट कंट्रोल, जो मैकेनिज्म है, पेन गेट थ्योरी है, उसको ये सप्रेस करता है। फिर नाइट्रिक गेट थ्योरी है, उससे भी काफ़ी है, उसके जरिए भी काफ़ी रिलीफ करता है, बॉडी को रिलीफ करता है। रिफ्लेक्स थ्योरी, उसके जरिए भी ये काफ़ी मोड ऑफ एक्शन में, इसके जरिए भी बॉडी को काफ़ी काम डाउन करता है। इस सब के जरिए पेन गेट थ्योरी में ये होता है कि जब हम कभी कप अप्लाई करते हैं और बॉडी उसका एक सेंसेशन क्रिएट करता है, जो कि ब्रेन के सिग्नल्स, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जो नर्व फाइबर्स होते हैं, वो अलग तरीके से वर्क करती है और वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन जब मेंटेन होता है और डिटॉक्सिफिकेशन के बाद जो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ से दोबारा सर्कुलेट होता है, तो पेन ऑटोमेटिकली वहाँ से ख़त्म हो चुका होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन थ्योरी। ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन थ्योरी जामा के जरिए, वेट कपिंग के जरिए सबसे ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ता है, ब्लड डिटॉक्सिफाई हो जाता है। जो इम्प्योर ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा है और सुपरफिशियल लेयर में, उसे हम ड्रॉ आउट कर लेते हैं और उसके ज़रिए काफ़ी चीज़ें, जो पैरामीटर्स बॉडी के अंदर अप एंड डाउन होती है, HDL, LDL, यूरिक एसिड, जो इम्प्योरिटी बॉडी के अंदर घूम रही है, उस पर भी काफ़ी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि उस लेवल में भी काफ़ी कमी आती है और जो पेशेंट्स या जो एथलीट्स ये इस प्रोसेस के ज़रिए जा रहा है, उसको काफ़ी हद तक इसमें आराम मिलता है। सेकंड थिंग इज दैट कि जब हम अप्लाई करते हैं वहाँ पर एक सर्टेन एरिया में, एक सर्टेन शोल्डर हो या नेक हो या यहाँ,
तो वहाँ पे टॉक्सिन्स सारे के सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जो टॉक्सिन्स ब्लड के अंदर चल रहे हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, वो जब एक्यूमुलेट हो जाता है तो वहाँ से जब ड्रॉ आउट करते हैं तो पार्टिकुलर टॉक्सिक भी ब्लड के साथ वो पंप आउट हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि ये कप कप दिखता कैसा है। कप इन द सेंस कि ये फाइबर कप है, इसे डिस्पोज करना है। ये हम वेट कपिंग के लिए बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से ये पंप के जरिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, और ये जब बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो ये इस तरीके से सक्शन क्रिएट करता है, और इसे सक्शन क्रिएट करके और इसको कुछ देर तक वहाँ पर छोड़ देना है। लीव इट फॉर 10 मिनट। 10 मिनट के बाद फिर इसको रिमूव करके फिर यहाँ जब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो पेशेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं वो हिजामा के लिए, वहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट ये अप्लाई करते हैं कुछ देर के लिए, उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर दोबारा वहाँ से इसको रिमूव करके फिर छोटे छोटे इंसिजन लगाते हैं। जब छोटे छोटे इंसिजन्स वहाँ पर लगाते हैं जो सुपरफिशियल मसल्स के होते हैं, वहाँ के जो कैपिलरीज जा रही होती है, वो कैपिलरीज से ब्लड टॉक्सिक ब्लड्स बाहर की तरफ आते हैं, और जो फेशियल के पास एरिया है वो जो एडहेस हो चुका है, जिससे टाइटनिंग हो चुकी है मसल्स की, वो धीरे धीरे रिलीज हो जाती है। और इन्फ्लेमेशन हो, फेशिया जो टाइटनेस हो गया वो हो गया, पेन जिसकी वजह से क्रिएट हो रहा था। एंड 4 नंबर इज दैट कि इट आल्सो रिलीज फ्रॉम द एंजाइटी एंड स्ट्रेस। 4 या 5 चीज़ों को एक साथ अगर इस ट्रीटमेंट से हम शॉर्ट आउट हो रहे हैं तो ये काफ़ी हद तक, बहुत हद तक असरदायक। वीडियो में हम इस वीडियो में देखेंगे कि पेशेंट जब जो कपिंग कराने के लिए आया था, उस पर हम छोटे छोटे इंसिजन्स लगाने के बाद दोबारा जब कप अप्लाई करते हैं और ब्लड धीरे 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 उस कप के अंदर एक्यूमुलेट होता जाता है। फिर हर जगह पूरे बैक में आप देख सकते हैं, और शोल्डर्स में भी इस पेशेंट को काफ़ी पेन था, इस पेशेंट को, और हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स में भी काफ़ी पेन था। तो वहाँ पर कप अप्लाई करते हैं, और जो मेन पॉइंट्स है, सर्टेन कपिंग के पॉइंट्स है, उसको भी कवर करते हुए हम ये देखते हैं कि उससे काफ़ी हद तक, क्योंकि ये जो पेशेंट है इस वीडियो में आपको दिख रहा है वो एक प्रॉपर जिम जाने वाला एक बंदा है, और इसे काफ़ी हद तक इसे काफ़ी रिलीफ मिला। जब ये मेरे पास आया था तो इसे काफ़ी पेन था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो एरिया और स्पेस है जहाँ पे आपका पेशेंट्स को लेट रहा है और लाइंग पोजीशन में है, तो कंफर्टेबल पोजीशन में हो। सेकेंड थिंग इज दैट कि वो प्रेशर जो एरिया है वो पूरा ग्रीन जोन में हो, मीन्स कि स्टेरिलाइजेशन जोन में हो, वो कोई किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पे हम कट लगा रहे हैं। उस एरिया को पूरी तरीके से जहाँ पे कप अप्लाई कर रहे हैं वो पूरा स्टेरिलाइज होना चाहिए। अप्लाई बेटाडीन, सैनिटाइजर, एनीथिंग। सेकेंड थिंग इज दैट कि हमें उस पेशेंट्स के टेंशन, मसल टेंशन को भी चेक करना होता है। क्या उसकी मसल्स ज़्यादा टाइट है, उसकी मसल्स ऐसा तो नहीं है कि कप लगाकर हम जब छोड़ रहे हैं तो वो पूरी तरीके से रिमूव हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि हम पेशेंट्स के मसल्स को फर्स्ट रिलीज करेंगे, वो कपिंग मसाज के जरिए होगा। कप को वहाँ पर जो इस वीडियो में आप देखेंगे, कप को हम पहले लगाकर थोड़ा सा उसे मूव करते हैं पूरे बॉडी में, कपिंग मसाज उसे बोलते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर तक 3 से 4 मिनट उसे हम रहने देते हैं। देन अप्लाई कपिंग, ड्राई कपिंग, और अप्लाई ड्राई कपिंग के बाद फिर उसके बाद 10 मिनट तक उसको रिलैक्स करते हैं, और धीरे धीरे वहाँ पर जब ये हो जाए तो कप को रिमूव कर करके तब इंसिजन, जो कि स्कैल्पल्स के जरिए हो या सर्जिकल ब्लेड के जरिए हो, जो हम यहाँ पे सर्जिकल ब्लेड इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्जिकल ब्लेड के जरिए हो वो इस्तेमाल करके, और हम धीरे धीरे हर पॉइंट्स पे वहाँ से डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। समराइजिंग ऑल दिस इन वन वीडियो बहुत मुश्किल है इसे समराइज करना, क्योंकि ये साइंस बहुत ही हिस्टोरिकल है, काफ़ी दिनों से एंशियंट लेवल टाइम से इस्तेमाल हो रहा है। पहले के लोग इसे इस्तेमाल करते थे, नाउ डेज हर लोग इसे जानने लगे हैं, अवेयर होने लगे हैं कि इसका क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो हमें उस लेवल पे इसे जाकर देखना होता है कि हम कपिंग का इस्तेमाल कितने लेवल तक हम कर सकते हैं, कि किन किन पेशेंट्स पे हमें करना चाहिए, किन किन पेशेंट्स पे नहीं करना चाहिए। सपोज दैट कि हमें ना कैंसर पेशेंट्स पे जिन्हें लिवर डिजीज है, कैंसर पेशेंट है, या कोई ऐसा पेशेंट IID है,
उन्हें हम इस कपिंग में ना ही इन्वॉल्व करें और उसे अवेयर भी कर दें कि कपिंग के क्या क्या ड्रॉबैक्स है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, क्या इंडिकेशंस है। मस्कुलर पेन में, जॉइंट पेन में, इन्फ्लामेटरी कोई भी चीज़ हो रही है बॉडी के अंदर में, रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, अर्थराइटिक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, शोल्डर पेन है, ये सारी चीज़ों में हमें काफ़ी इसका हिजामा थेरेपी से काफ़ी हमें मदद मिलता है। कपिंग थेरेपी से हमें ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी इम्प्रूव होता है, इससे पेन रिलीफ हमें होते हैं, इन्फ्लामेशन काफ़ी रिड्यूस होता है, डिटॉक्सिफिकेशन काफ़ी हद तक सही हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक्स ब्लड से रिमूव हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आज की जो लाइफ है, जो कि स्ट्रेसफुल लाइफ है, एंजाइटी है, टेंशन है, हाइपरटेंशन है, और हम पूरी तरीके से साइकोलॉजिकली प्रेशर में है, इसमें भी काफ़ी कपिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कपिंग से हमें काफ़ी एंजाइटी से आराम मिलता है, हमें स्ट्रेसफुल लाइफ से भी आराम मिलता है। और सेकेंड थिंग इज दैट कि माइक्रो साइकिल सर्कुलेशंस जो बॉडी के अंदर है, इम्प्योरिटी जो बॉडी के अंदर है, यूरिक एसिड, एलडीएल, एचडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सब रिमूव होता है। और बहुत सारी मेडिकल हिस्ट्रीज जो आपको परेशान कर सकती हैं, अगर आप कपिंग या हिजामा थेरेपी पे अगर सेशन लेते हैं तो उसे प्रॉपर तरीके से अगर आप किसी अच्छे प्रैक्टिशनर के जरिए लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल है। आपका रोल मॉडल अगर कोई एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, या ए, कोई भी ऐसे, या जहाँ पे कोई मेडिसिन लेना अलाउ नहीं होता है, एथलीट्स में, स्पोर्ट्स पर्सन में वाडा, नाडा जैसे बहुत बड़ी बड़ी एजेंसी हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट एडवाइजेबल गाइडलाइंस के आप जो सर्टेन मेडिकेशन वो सब अलाउ नहीं होता है। उसमें सबसे बड़ा रोल होता है कि पेन किलर आप नहीं ले सकते, आपको पेन है आप अल्टरनेटिव मेडिसिन के जरिए जाए, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कपिंग का होता है। उसमें पेशेंट्स या जो एथलीट इंजर्ड एथलीट है, या जैसे शोल्डर पेन हो रहा है या एथलीट्स को, वो हिजामा के लिए आते हैं, हिजामा थेरेपी पे आते हैं और या कपिंग सेशंस लेते हैं कि इससे शॉर्ट आउट हो जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट है आप कपिंग। लास्टली ये कहना चाहेंगे कि एक सर्टेन वीडियोस में हम ये नहीं बता सकते कि हिजामा थेरेपी का क्या क्या रोल है, क्या क्या ये कर सकता है, क्योंकि इसमें भी अभी बहुत सारे रिसर्चेस बाकी हैं। और हमें ये भी रिसर्च में, बहुत सारे रिसर्च में ये भी आया गया कि काफ़ी हद तक जो क्रॉनिक मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स है, या क्रॉनिक पेन, या क्रॉनिक प्रॉब्लम्स डिसऑर्डर बॉडी के अंदर चल रहे थे, उसे भी काफ़ी हद तक हिजामा के जरिए सही किया गया है। और patients are allowed to take this type of hijama therapy and need to aware more and more about the hijama therapy. जितना ज़्यादा अवेयर होते जाएंगे हिजामा के बारे में, कपिंग के बारे में, उस हद तक हम लोग पेन से फ्री होते जाएंगे। सो गेट वेल सून, पेन फ्री, विद गेन विदाउट पेन इज द कपिंग थेरेपी।